नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सबका मेरे डॉक्टर प्रीतिज़ हेल्थ टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुत ही स्पेशल, सिर्फ महिलाओं के लिए। आज हम बात करेंगे जिसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है, ऐसे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओडी क्यों होता है, इसके कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, इसे डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसे रिवर्स करने के लिए कैसे टैकल करना है और कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं अपने लाइफस्टाइल में, ये मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे हेल्थ टिप्स से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें। तो लेडीज़, पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है, ये पहले जान लेते हैं। तो पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाओं के अंडाशयों में, मतलब ओवरीज में, बहुत सारे इमैच्योर और पार्शियली मैच्योर स्त्री बीज तैयार होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है मैं बताऊंगी। पीसीओएस क्या है? तो पीसीओएस एक पीसीओडी से ज़्यादा सीवियर कंडीशन है जिसमें अनओव्यूलेशन, मतलब स्त्री बीज का निर्माण होना ही बंद हो जाता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस के कॉजिंग फैक्टर क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पीसीओएस या फिर पीसीओडी के एग्जैक्ट कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, एग्जैक्ट किस वजह से ये समस्याएं होती है, ये अभी तक रिसर्च चल रहा है, स्टडी चल रही है। लेकिन कुछ कॉजिंग फैक्टर्स हैं जो पीसीओडी के लिए कारणीभूत माना जाता है। वो है लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, जो कि मतलब आजकल के लाइफस्टाइल में हम आहार जो है अच्छा नहीं ले रहे हैं, फास्ट फूड बहुत खा रहे या फिर पैकेज फूड, प्रिजर्वेटिव जिसमें ज़्यादा है, ऐसे फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं। इसके वजह से भी पीसीओडी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, ये हो सकता है। तो आहार का अच्छा ना होना या फिर न्यूट्रिशन आप सही से नहीं ले रहे हो, सिर्फ डेंस और एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो, तो ये एक कॉजिंग फैक्टर हो सकता है पीसीओडी के लिए। दूसरा कॉजिंग फैक्टर है स्ट्रेस या फिर तनाव जो बोलते हैं हम। तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हार्मोन्स पे, हमारे पूरे हार्मोनल लेवल पे। तो ये भी एक कॉजिंग फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत नेसेसरी है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, लिंक मैं दे दूँगी, वो जाके आप फॉलो करिए। इसका और एक बहुत ही मेजर कॉजिंग फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका ओवर यूज़ बहुत बढ़ चुका है, बहुत मतलब माइंडलेसली इसका यूज़ होता है। तो इसके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से एक पीसीओडी का मेजर कॉजिंग फैक्टर है। तो ये सब कॉजिंग फैक्टर्स से पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसी समस्या आजकल बढ़ चुकी है। इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में 20 to 25% महिला ये पीसीओडी से बाधित है और इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स, मतलब किशोरवयीन लड़कियों का ज़्यादा समावेश है। इसके सिम्टम पीसीओडी में इरेगुलर मेंसेस या फिर पेनफुल मेंसेस, जिसे डिस्मेनोरिया बोला जाता है, मतलब माहवारी के टाइम बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो जाना, बहुत दर्द होना, या फिर इरेगुलरली मासिक धर्म का आना, या फिर मासिक धर्म का आना ही नहीं, इस ऐसे ही नहीं तो इनफर्टिलिटी, मतलब गर्भधारणा का ना होना जैसे भयंकर समस्या है भी निर्माण हो सकती है पीसीओडी के वजह से। पीसीओडी की वजह से मूड अल्टरेशन होते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है और हेयर लॉस जैसे भी सिम्टम होते हैं। पीसीओडी में हमारे मतलब महिलाओं के अंदर मेल हार्मोन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसके वजह से हेयर फॉल हो जाता। पीसीओडी में पिंपल का आ जाना या फिर मोटापा होना, ओवरवेट होना, ऐसी भी समस्या का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो पीसीओडी को कंट्रोल में लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीसीओडी के सिम्टम्स रिवर्स करने के लिए आपको आयुर्वेदा का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आज के वीडियो में आपको ऐसे मेडिसिन्स बताऊंगी
जिससे आप पीसीओडी के सिम्टम रिवर्स कर सकोगे। लेकिन याद रखिए कि हर एक पेशेंट की और हर एक व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, जो इसलिए मैं आज जो भी मेडिसिन बताऊंगी उसका प्रयोग करने से पहले आप आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, या फिर आप डायरेक्टली मुझे भी कंसल्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने सब डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है पीसीओडी को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब ख़राब जीवन शैली के वजह से हुआ डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये डिसीज़ में। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। तो इसके मैं 3 कैटेगरीज करूँगी, जिसमें है आहार, विहार और इतर। तो आहार में आपको सात्विक आहार लेना है, मतलब सिंपल इंडियन डाइट फॉलो करना है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की दाल हो, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स का समावेश हो, या फिर रोटी भाकरी ये सब चीज़ों का जिसमें समावेश हो, ऐसा आहार आपको लेना है। आपको फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें एडेड शुगर या फिर प्रिजर्वेटिव रहते हैं, ऐसे फूड का बहुत मतलब अवॉइड करना है। और इसके साथ ही पीसीओडी में दूसरा आपको कंट्रोल करना है विहार, मतलब आपको आपके दैनंदिन जो लाइफस्टाइल है, डेली की जो लाइफस्टाइल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। मतलब आजकल बहुत महिलाएं सीडेंटरी वर्क करते हैं, या फिर घर में बैठे रहते हैं, या फिर बैठे बैठे काम रहता है, कंप्यूटर वर्क रहता है। इसके वजह से एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाती है, सीडेंटरी लाइफ हो जाती है। उसके वजह से वेट गेन और ये पीसीओडी जैसी समस्याएं बढ़ती है। तो आपको लाइफ पूरा मतलब डे टू डे लाइफ में एक्टिव रहना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको वॉक करते रहना है, या आपको हफ्ते में 3 से 5 बार एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप आपके मन चाहे कौन से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर पिलेट्स हो गया, एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गई, सिंपली वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग, जो चाहे आपको जो आपको पसंद है वो एक्सरसाइज आप करिए हफ्ते में 2 से 5 दिन। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं। इसके अलावा आपको रात की मिनिमम 6 से 8 घंटे की साउंड एंड पीसफुल नींद लेनी है। नींद बहुत अहम हिस्सा रखती है अपने लाइफस्टाइल में। तो ये कुछ चेंजेस मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। इससे ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ज़रूर फॉलो करिए ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब मैं कुछ पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताऊंगी, जिसके सही प्रयोग से आप ये सारे सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हो और आप भीतर से हील हो जाओगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। इसके इस्तेमाल से आपके रेगुलर पीरियड्स आ जाएंगे, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है वो सारा बैलेंस हो जाएगा। और उसके साथ ही आपको मतलब गर्भधारणा जो है वो नेचुरल तरीके से हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मैं कुछ पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स बताऊंगी, वो है शतावरी, अशोका, लोध्र और त्रिफला। और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बताऊंगी, वो कुछ इस तरह है। उसमें आप कुबेराक्षवटी ले सकते हो, 2 टैबलेट सुबह शाम खाने से पहले गुनगुना पानी के साथ। इसके वजह से अगर आपको डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारे सिम्टम इससे कम हो जाएंगे। उसके बाद आप कांचनार गुगुल ले सकते हो, 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद गुनगुना पानी के साथ। इसके वजह से जो सिस्ट का जो मतलब बहुत सारे पॉलीसिस्ट जो हो रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे, नेचुरली स्त्री बीज निर्माण हो जाएंगे। तो उसके बाद आप शतावरी घनवटी ले सकती हो। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि शतावरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो शतावरी घनवटी आप ले सकते हो सुबह शाम 2 टैबलेट खाने के बाद दूध के साथ। तो उसके बाद आपको अगर हेवी मेंसेस या फिर हेवी ब्लड फ्लो जैसे प्रॉब्लम हो रही है और उसके वजह से एनीमिया मतलब खून में हीमोग्लोबिन की कमतरता हो रही है,
तो आप उसके लिए लोधरासव या फिर लोधरा पाउडर ले सकते हो। लोधरासव आपको रोज़ सुबह 15 ml लोधरासव विथ 15 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करके लेना है। आयुर्वेदा में जिसको स्त्री मित्र माना जाता है वो है अशोका। तो अशोका अरिष्ट करके एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो गर्भाशय टॉनिक करके वर्क करती है महिलाओं में, बहुत ही मतलब उसका इफ़ेक्ट अच्छा है। तो अशोका अरिष्ट आप रोज़ सुबह 15 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके कंज्यूम कर सकते हो। तो आपके सिम्टम्स कैसे हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सारे मेडिसिन्स को फॉलो करना है। इसके लिए आप आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक चिकित्सक की ज़रूर सलाह लें या फिर आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो या फिर मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और जैसे कि मैंने बताया पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट करें। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ बेल आइकॉन को ऑन करें। थैंक यू।